स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सिलिंड्रिकल एडियाबेटिक कंटेनर ऑफ टोटल वॉल्यूम 2V0 is divided into two equal parts by a conducting piston which is free to move as shown in figure। देखो ये पूरा जो वॉल्यूम था 2V था, इसमें से आधा इधर V0 और आधा इधर V0, इसको एक बीच में पिस्टन लगा करके दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये जो पिस्टन है ये फ्री टू मूव है। ईच पार्ट कंटेन्स आइडेंटिकल गैस एट प्रेशर P0। अब दोनों तरफ जो है P0 प्रेशर मेरा दिया हुआ है। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स आर, इधर लेफ्ट का 40 टेम्परेचर था, राइट का T0 टेम्परेचर था, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ए। इस पिस्टन का जिसका एरिया ए है उस पर एक एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगाया गया है ताकि इसको रेस्ट पे रखा जा सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे उस पिस्टन को अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए, उसका वैल्यू बताना है जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। दैट मीन्स कि दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। क्लियर है? देखो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले यहाँ पर दोनों तरफ का टेम्परेचर देखो, एक तरफ 4T0 है और दूसरी तरफ T0 है। तो ये जो टेम्परेचर है ये अलग अलग है। अब ये पूरा कंटेनर एक ही साथ एक ही जगह पर है, तो धीरे धीरे लेफ़्ट वाले का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और राइट वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों तरफ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो ये जो टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा दोनों तरफ, तो आपका जो प्रेशर है वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे अभी क्या है, अभी एक तरफ P0 है, दूसरी तरफ भी P0 है, दोनों तरफ प्रेशर मेरा सेम है। एक तरफ टेम्परेचर है 4T0, एक तरफ टेम्परेचर है T0। तो धीरे धीरे ये जो दोनों तरफ के टेम्परेचर है ये चेंज होंगे, तो उसकी वजह से जो बोथ साइड का प्रेशर है वो भी तो चेंज होगा। और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि एक फोर्स हमें देना पड़ेगा ताकि जो पिस्टन है वो हमारा रेस्ट पे रह सके। क्योंकि अब हमारा प्रेशर दोनों तरफ बदल चुका है, तो पिस्टन अपने आप तो अपने जगह पर रुका नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों तरफ से अब अलग अलग फोर्स लगेंगे। तो अब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा उस तरफ से जिधर से कम प्रेशर लग रहा है, ताकि वो पिस्टन अपनी जगह पर रुका रह सके। तो यहाँ पर पूछ रहा है उसी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बताओ। क्लियर है? तो देखो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो ये है कि शुरुआत में मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स इधर N1 था, इधर N2 था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारा इस तरफ N1 और इधर N2। इधर का इंटरनल एनर्जी U1 और इधर की इंटरनल एनर्जी U2। तो देखो इंटरनल एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, N1CV इंटू टी, NCV इंटू टी कितना है यहाँ पे 4T0। इसी तरह से U2 लिखेंगे तो U2 कितना हो जाएगा NCV इंटू T0, क्योंकि गैस मेरा सेम है, ठीक है। तो हमारा जो CV है वो सेम रहेगा, ओके, आइडेंटिकल गैस है। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जीज़ है दोनों तरफ का। अगर बाद में आफ्टर इक्विलिब्रियम अचीव्ड मान लो कि टेम्परेचर T हो गया, अब U1 बदल गया, तो U1 मान लो U1 डैश हो गया, और ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी वही रहेगा, CV वही रहेगा, टेम्परेचर T हो चुका है। सेम उसी तरह से हमारा जो दूसरे तरफ है उधर N2, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होगा, CV चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर T हो चुका है। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, बाद का टोटल एनर्जी और शुरू का टोटल इंटरनल एनर्जी, ये तो कांस्टेंट होगा ना। टोटल इंटरनल एनर्जी बाद में कितना था और शुरू में टोटल कितना है। तो U1 प्लस U2 जो है वो U1 डैश प्लस U2 डैश के इक्वल आएगा। तो U1 कितना है, N1CV 4T0 प्लस N2CV T0 इक्वल्स टू N1CVT प्लस N1CVT प्लस N2CVT, ठीक है, कॉमन ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे कि जो CV है वो कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, तो यहाँ बचेगा N1 इंटू 4T0 प्लस N2 इंटू T0 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू T, ठीक है। अब देखो जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं तो PV इक्वल्स टू NRT होता है, N इक्वल्स टू PV बाई RT तो हो ही सकता है। वही काम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। N1 की जगह पर हम लोग रख देंगे P1 V1 बाई RT1 इंटू 4T0
प्लस N2 के जगह रख देंगे P2V2/RT2 इंटू T0 इक्वल्स टू, फिर से इधर भी वही करेंगे, ठीक है। ये सारा वैल्यूज़ हमें पता है तो हम लोग यहाँ रख देते हैं वैल्यूज़। T1 का वैल्यू कितना है, V1 का कितना है, T1 का कितना है, ये रख देंगे यहाँ पे, ये यहाँ रख देंगे सारा वैल्यूज़, और यहाँ पे भी वैल्यूज़ हम लोग रख देंगे, ठीक है। और R कैंसिल हो जाएगा तो इसको हटा दो। तो वैल्यूज़ क्या क्या देखो, T1 मतलब उधर वाला, तो P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर है 4T0 का, P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर है T0, P0 है, वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर है 4T0, P0 है, V0 है और T0 है, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है। और P0 V0 भी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, देखो यहाँ पर बचेगा 1/4 T0, ठीक है। और यहाँ बचेगा 1/T0, इसको एलसीएम ले लेंगे, उधर 2 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 4T0 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 4 आएगा, तो 5/4 हो रहा है ना, T0 इंटू टी भी था 2D है, तो यहाँ से इंटू टी, तो सिंपल है भाई, T = 8T0/5 आ गया, T = 8T0/5 आ गया। तो ये हमने टेम्परेचर निकाल लिया कि फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद ये टेम्परेचर हमारा रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो फाइनल प्रेशर और फाइनल मीन्स यहाँ पर दोनों तरफ का जो फाइनल प्रेशर होगा वो पता कर लेंगे, और उससे हमें नेट प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, जिसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें देना होगा। जैसे मान लो इधर से प्रेशर जो लग रहा है वो PL है और इधर से जो प्रेशर है वो PR है, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद। तो जो ज़्यादा होगा उसको घटाओ पहले, तो देखो यहाँ पर प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, nRT/V, प्रेशर इक्वल्स टू nRT/V, ठीक है। nRT मतलब N1 नंबर ऑफ मोल्स इंटू R, ठीक है, इंटू टेम्परेचर बाई वॉल्यूम। तो देखो आपका N1 कितना है, N1 है आपका, सिंपल देखो यहाँ पे N1 तुम निकाले थे P0 V0/4T0, P0 V0/4T0 इंटू R इंटू टेम्परेचर है 8T0/5 अपॉन वॉल्यूम है V0, ठीक है, समझ रहे हो, R छूट रहा है यहाँ पे, P0 V0/RT0, ठीक है। तो ये R कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो गया, 4T0 इंटू 2, V0 V0 ख़त्म, तो P फ्रॉम लेफ्ट कितना आ रहा है 2P0/5, P फ्रॉम लेफ्ट आ गया 2P0/5। सेम उसी तरह से राइट से लगने वाला प्रेशर भी अब नया वाला निकाल लो, तो उसको यहाँ लिख रहे हैं, सो राइट से लगने वाला सेम ऐसे निकालेंगे, P0 V0 N2 लिखना है, P0 V0/RT0 इंटू R इंटू टेम्परेचर, तो उधर भी उतना ही होगा, इक्विलिब्रियम आ चुका है, अपॉन वॉल्यूम V0। तो अब यहाँ जो कैंसिल होगा काट देते हैं, तो देखो RT0 और RT0 कैंसिल, वॉल्यूम कैंसिल, तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है 8P0/5 आया है, तो 8 राइट से लगने वाला प्रेशर हो चुका है 8P0/5। कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा किधर है, तो राइट साइड से ज़्यादा लग रहा है, तो नेट प्रेशर कितना है, तो नेट प्रेशर है 8 - 2 6P0/5। तो ये जो नेट प्रेशर है इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा ना, इतना ही नेट फोर्स हमें देना पड़ेगा, तो 6P0/5 प्रेशर इंटू एरिया, तो 6P0A/5 जो है D नंबर में दिख रहा है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद है तुम्हें ये मेथड और तरीका समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।